इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने ना जाने कितने उम्मीदवारों की नींद उड़ा रखी है। आरआरबी ग्रुप डी के रिजल्ट्स में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? चारों तरफ बस किस्से और कहानियां चल रही हैं और हर कोई कंफ्यूजन में है। पर आज इस चर्चा में हम सिर्फ और सिर्फ ठोस तथ्यों, वेरीफाइड डेटा और न्यूट्रल एनालिसिस पर फोकस करेंगे। हमारा मकसद उन सभी डाउट्स को क्लियर करना है जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के आसपास घूम रहे हैं। तो चलिए पूरे जोश के साथ इस पूरे मुद्दे को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर जगह पूछा जा रहा है। 10 फरवरी को एग्जाम्स खत्म हो गए थे और तब से लेकर अब तक एक लंबा वक्त बीत चुका है। सच कहूं तो इतने लंबे समय तक इंतजार करना किसी के लिए भी मेंटली एग्जॉस्टिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ये परेशानी बिल्कुल जायज है। जब दिन रात एक करके मेहनत की हो और रिजल्ट का टाइम आए पर वो टलता ही चला जाए तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर इतना वक्त लग क्यों रहा है? ऐसा क्या हुआ कि पूरी प्रक्रिया बीच में ही अटक गई? आगे बढ़ने से पहले आज के रोड मैप पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे देरी के कारण पर, सीसीए कोर्ट केस, वैकेंसी के ब्रेकडाउन, 22 मई के क्या सिनेरियो बन सकते हैं, फिजिकल एग्जाम की टाइमलाइन और आखिर में नॉर्मलाइजेशन और सेफ स्कोर पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा, देरी का कारण, अफवाहें बनाम वास्तविकता। देखिए, इंटरनेट पर खासकर कुछ यूट्यूब चैनल्स पर ऐसी ढेरों फर्जी नोटिस घूम रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि फिजिकल एग्जाम्स 15, 18, 22 या 23 जून से शुरू हो रहे हैं। कुछ लोग तो सीधा मुंबई जोन के ग्राउंड्स का हवाला दे रहे हैं। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी एकदम अलग है। सच्चाई ये है कि किसी भी आरआरबी द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस इशू नहीं हुआ है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि फिजिकल के लिए मैदानों की सफाई और तैयारियां जोरों पर है क्योंकि रिजल्ट लगभग तैयार है, लेकिन तारीखों की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। ये जो नोटिस वायरल हो रहे हैं ना, ये पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत हैं। तो फिर सच क्या है? आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, सीसीए कोर्ट केस, जो इस देरी की असली जड़ है। रूल्स को लेकर जो ये पूरा विवाद चल रहा है ना, ये अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग है। असल में सीसीए यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स ने एक याचिका दायर की है। उनका विरोध 25 जनवरी 2022 के एक नोटिस को लेकर है। पुराने रूल्स क्या थे? उनके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट में सीबीडी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स जोड़े जाने थे। लेकिन सीसीए कैंडिडेट्स की डिमांड एकदम क्लियर है। उनका कहना है कि फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ सीबीटी मार्क्स के बेस पर बननी चाहिए और प्रैक्टिकल मार्क्स को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और यहीं पेच फंसा हुआ है क्योंकि माननीय न्यायालय अभी तक इस पर किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचा है। चलिए अब थोड़ा नंबर्स के खेल को समझते हैं। तीसरा मुद्दा, वैकेंसीज का विवरण। अगर हम इन सीटों के बंटवारे को ध्यान से देखें तो टोटल 32,438 पदों पर भर्ती होनी है। अब इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 14,838 सीटें सीधे तौर पर सीसीए, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। बाकी बची 17,610 सीटें रेगुलर कैटेगरी के लिए हैं। ये छोटा सा चार्ट इस बात को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है कि सीसीए कैंडिडेट्स का इस पूरी भर्ती में कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट शेयर है। और यही वजह है कि उनका कोर्ट केस अकेले इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोक कर बैठा है। अब इस एक नंबर पर जरूर गौर कीजिएगा, 52,830। नोटिफिकेशन के हिसाब से जितनी पोस्ट्स अवेलेबल हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को अगले राउंड यानी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि 52,000 से ज्यादा लोग अगले दौर में अपनी जगह बनाएंगे। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है और शायद यही कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की निगाहें इस आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। 22 मई के क्या परिदृश्य हो सकते हैं? आखिर आगे क्या होने वाला है? देखिए, 2 सिनारियो बन सकते हैं। पहला और सबसे पॉजिटिव सिनारियो ये है, तेलंगाना हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 22 मई को होनी है। अगर कोर्ट इस दिन मामले को पूरी तरह से क्लियर कर देता है और अपना फैसला सुना देता है तो आरआरबी मई के एंड तक रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। और एक बार रिजल्ट आ गया तो फिजिकल एग्जाम्स जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने की पूरी संभावना बन जाती है। ये तो हो गई बेस्ट केस सिनारियो की बात। लेकिन खैर, हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। सिनारियो बी क्या कहता है? अदालतों में तारीख पर तारीख मिलना कोई नई बात तो है नहीं। अगर बाई चांस 22 मई को फैसला नहीं आता और कोर्ट कोई अगली सुनवाई की डेट दे देता है तो पूरी पिक्चर बदल जाएगी।
ऐसे केस में रिजल्ट्स और फिजिकल दोनों ही जुलाई या उसके भी आगे के लिए अनिश्चित काल के लिए टल जाएंगे, मतलब इनडेफिनिट डिले। सच्चाई ये है कि कोई भी 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि 22 मई को फाइनल ऑर्डर आ ही जाएगा। अब आते हैं 5वें मुद्दे पर, फिजिकल परीक्षा की टाइमलाइन, तैयारी और उम्मीदें। तो करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है। बोर्ड के तरफ से रिजल्ट्स लगभग कंप्लीटली रेडी हैं, बस कोर्ट की हरी झंडी मिलने की देर है। जैसे मैंने पहले बताया, ग्राउंड प्रेपरेशंस काफ़ी एक्टिवली चल रही हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा, कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए मुश्किल से 30 से 40 दिन का विंडो मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि YouTube की उन क्लिकबेट और भ्रामक वीडियोस पर अपना कीमती समय बर्बाद करने के बजाय स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल RRB वेबसाइट्स के अपडेट्स पर ही भरोसा रखें। और आखिरी, जिसका शायद सबको बेसब्री से इंतजार था, छठा पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन और सेफ स्कोर। कट ऑफ का क्या हिसाब रहेगा? तो जो रेंज निकलकर सामने आती है वो है 60 से 65। यह एक रॉ मार्क्स का बिल्कुल सेफ जोन है। अगर किसी कैंडिडेट के रॉ मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो उन्हें बिना एक सेकंड सोचे अपने फिजिकल एग्जाम्स की तैयारी पूरी ताकत से चालू रखनी चाहिए। यह एक बेहद स्ट्रॉन्ग स्कोर है जो अगले राउंड के लिए एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन सेट करता है। लेकिन रुकिए, असली गेम चेंजर तो अभी बाकी है, और वो है नॉर्मलाइजेशन। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक मैसिव स्केल का एग्जाम था जिसे 102 अलग अलग शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया गया था। अब इतनी सारी शिफ्ट्स का मतलब ही है कि एग्जाम्स के डिफिकल्टी लेवल में जमीन आसमान का अंतर रहा होगा। यहीं पर नॉर्मलाइजेशन अपना कमाल दिखाता है। ऑन एन एवरेज हर किसी को 6 से 8 मार्क्स का बूस्ट मिलने की पूरी उम्मीद है, और अगर कोई शिफ्ट एक्सेप्शनली टफ थी तो ये फायदा 10 से 12 नंबर तक भी जा सकता है। जरा सोचिए, ये अकेला फैक्टर पूरी क्वेश्चन को बदल कर रख देता है। इन सबको मिलाकर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो एक फाइनल और सेफ स्कोर प्रोजेक्ट होता है वो है 70 या उससे ऊपर। जिसके रॉ मार्क्स 60 थे वो इजीली नॉर्मलाइज होकर 68 या 70 तक टच कर सकता है। तो जिनका भी नॉर्मलाइज स्कोर 70 के पार जाने की उम्मीद लग रही है, उन्हें बस ये मानकर चलना चाहिए कि फिजिकल का कॉल लेटर आने ही वाला है और तैयारी भी उसी टॉप लेवल की होनी चाहिए। इस पूरे विश्लेषण से एक बेहद प्रैक्टिकल एडवाइस निकल कर आती है। फिजिकल की तैयारी जरूर करते रहें, लेकिन साथ ही जब तक लीगल प्रोसेस चल रहा है तब तक अपने ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस पर भी फोकस करें। कहने का मतलब है, जिंदगी और करियर को किसी एक कोर्ट केस के भरोसे होल्ड पर मत रखिए। फिजिकल के लिए पसीना बहाइए, लेकिन एक प्लान बी का होना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। तो दोस्तों, जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे ये पूरी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्या कैंडिडेट्स सच में वेरीफाइड फैक्ट्स पर भरोसा कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अपनी तैयारी का रिमोट कंट्रोल सोशल मीडिया की भर्जी अफवाहों के हाथ में दे दिया है? 22 मई की तारीख काफी कुछ साफ कर देगी, लेकिन तब तक अपनी एनर्जी अफवाहों में वेस्ट करने से बेहतर है तथ्य और लॉजिक के साथ तैयारी की जाए, क्योंकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। ऑफिशियल अपडेट्स के लिए हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज पर ही ट्रस्ट करें। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।